हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड व्यवसाय अध्ययन रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है। कक्षा 12वीं का मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। लीग पेपर 3 सेट ABC, इसमें से बहुत सारे 50 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 3 सेट है इसमें, है ना। बिजनेस स्टडीज़ व्यवसाय अध्ययन का हिंदी में माध्यम में। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। 5 से 8 तक 1 अंक निर्धारित है। 9 से 13 तक 3 अंक है और प्रश्न 14 से 19 तक 4 अंक है। इसी प्रकार 20 से 22 तक 5 अंक है और 23 से 25 6 अंक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 2 पार्ट में वीडियो बनेगा दोस्तों, क्योंकि आंसर बहुत लंबा है ना। तो इसको 2 पार्ट में 10 मिनट का 2 पार्ट इसमें आएगा। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है। 1 का आ आएगा, शहरीकरण। ठीक है। नियोजन का अंतिम चरण क्या है? तो नियोजन का अंतिम चरण 2 का डी अनुसरण करना है दोस्तों। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, तो यहाँ पर बाह्य आएगा बी। नियंत्रण की तकनीक नहीं है, दंडात्मक नियंत्रण आएगा। उसके बाद प्रश्न 5 है, प्रबंधकीय कार्यों का आधार क्या है? प्रश्न 6 है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? नियंत्रण प्रक्रिया में वास्तविक निष्पादन की तुलना किससे की जाती है? विपणन मिश्र के मूल तत्व कितने होते हैं? तो ये सब कुछ है। तो 5वां का आंसर आएगा नियोजन, 6वां का 2 आएगा, 7वां का प्रमापित होगा और 8वां का 4 होगा। ठीक है। नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालिए। पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रबंधकों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। नियोजित विकास के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो देश में पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने की दृष्टि से देश के आर्थिक विकास को गति देने में, है ना, देश के मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधन के अधिकतम उपयोग हेतु प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए। प्रश्न 10 है, व्यावसायिक वातावरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो व्यावसायिक वातावरण के निम्नलिखित महत्व है। व्यवसाय का निर्धारण, व्यवसाय वातावरण जिस उद्देश्य की स्थापना के अनुसार होगा उसी स्वभाव का उद्योग होगा। परिवर्तन का ज्ञान, व्यवसाय में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात वातावरण सदैव परिवर्तनशील है। वातावरण से ही उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती है। जोखिम को ज्ञात करना, व्यावसायिक व जोखिम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। व्यवसाय में अत्यधिक जोखिम व्यवसाय के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। पर्यावरणीय सुअवसरों का सदुपयोग, व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण द्वारा उत्पन्न सुअवसर का सदुपयोग किया जाए। 5वां पॉइंट है, योजना एवं उद्देश्य का मूल्यांकन। प्रशिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो हमको प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य। प्रशिक्षण यानी कि किसी भी क्षेत्र में हमको उसके बारे में सिखाना, है ना, उसके बारे में नॉलेज देना, यही होता है प्रशिक्षण। जैसे एक टीचर होता है, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, कोई टॉपिक को बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, यही एक प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की सामान्य जानकारी देना, भी जैसे मैंने बताया। कोई भी व्यवसाय है ना, किसी टॉपिक को पढ़ाना है, उसकी जानकारी देना। इसके बाद है कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने हेतु। ठीक है। तीसरा है सूचना प्रसारित करने हेतु व्यवसाय एवं उद्योग में कुछ सूचनाएं दी जाती है। संगठन के प्रति निष्ठावान बनना, प्रत्येक संगठन के लिए कर्मचारियों का निष्ठावान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि, देहातीपन को दूर करना। तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आप कोई कंपनी में जॉब पा लेते हैं और आपको उत्पाद प्रोडक्ट का
नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना, ठीक है। लेन देन के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका मूल्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। देहातीपन को दूर करना, देहातीपन का आशय है पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा व कार्यशैली से है, ठीक है। स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में 3 अंतर लिखिए। तो पहले इसका अर्थ बता देना है। स्थायी पूंजी से आशय है उस पूंजी की मात्रा से जिसका निवेश स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, फर्नीचर है, भवन आदि में किया जाता है। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी जैसे प्राप्य विपत्र, विविध देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल, परिचालन, प्रकृति और अवधि, ठीक है। 4 पॉइंट में समझाया गया है, आप भी 4 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों आपको प्रश्न दिखाना है। यदि आपके पास पुस्तक या गाइड है तो आप लोग वीडियो चालू करिए और पुस्तक गाइड में टिक मार्क कर लीजिए सारे प्रश्नों को, ठीक है, ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। समय अध्ययन की गति और गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समय अध्ययन और गति अध्ययन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। समय अध्ययन पहले किया जाता है, गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाता है। समय अध्ययन में मशीन पर लगने वाला समय और श्रमिक द्वारा काम में लगाए गए समय का अध्ययन किया जाता है। गति अध्ययन में श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन किया जाता है। समय अध्ययन में स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, जबकि गति अध्ययन में कैमरे का प्रयोग किया जाता है। इसके अथवा में है टेलर एवं फेयोल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की प्रमुख असमानताएं लिखिए। तो टेलर एवं फेयोल के सिद्धांतों की असमानताएं। टेलर का अध्ययन केंद्र श्रमिक था, जबकि फेयोल का अध्ययन केंद्र प्रबंध था। टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे, जबकि फेयोल के सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांत माने जाते हैं। टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना तथा फेयोल का प्रयोग बिंदु प्रशासन था। टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया, जबकि फेयोल ने आदेश की एकता को उचित ठहराया। देखिए दोस्तों, जिनसे प्रश्न उत्तर याद नहीं होता वो वीडियो चालू करके 2-3 बार रिपीट जरूर करना, ताकि आपको सुनने से भी याद हो सकता है। प्रश्न 15, कारण बताइए कि भर्ती के आंतरिक स्रोत बाह्य स्रोत से किस प्रकार बेहतर होते हैं। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत बाह्य स्रोत की अपेक्षा निम्नांकित कारण से बेहतर होते हैं। मनोबल में वृद्धि, आंतरिक स्रोत विशेषकर पदोन्नति द्वारा भर्ती किए जाने हेतु कर्मचारी अत्यधिक मन लगा कर कार्य करता है ताकि उसका पदोन्नति संभव हो सके। औद्योगिक शांति, पदोन्नति से कर्मचारी वर्ग संतुष्ट तथा खुश रहता है। चयन करना सरल, कर्मचारी जो कि वर्तमान में कार्यरत है उनसे कुशल कर्मचारी का चयन करना सरल होता है। पदोन्नति का अर्थ है दोस्तों, यदि आप अच्छे से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं तो आपका पोस्ट में वृद्धि हो जाता है। जैसे कोई कंपनी में चपरासी का काम कर रहा है, लेकिन यदि उसको कंपनी का नॉलेज है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो उसको सेल्स मैनेजर भी बनाया जा सकता है, सेल्समैन भी बनाया जा सकता है। ऐसे यानी कि उसका पदोन्नत किया जा सकता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसमें पदोन्नति में उनको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो काम को देखते हैं। कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसको देखते देखते सीख गए होते हैं ना। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 5 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करना है, नोट कर लीजिए। प्राथमिक बाजार क्या होता है? इसका कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता, इस बाजार का विशिष्ट स्थान पर होता है। पूंजी निर्माण, इसमें प्रत्येक रूप से पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसमें नवनिर्मित प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, इसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचा तथा खरीदा जाता है। इसमें कंपनी सीधे बिचौलियों के माध्यम से निर्गमित करती है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है दोस्तों, थोड़ा से आप जो है वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 480p तक करिएगा, ठीक है, जिससे ये वीडियो साफ दिखेगा आपको। प्रश्न 17 है, नियंत्रण का महत्व स्पष्ट कीजिए।
तो व्यावसायिक आकार में वृद्धि, कुशल कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणा, तीसरा है पूर्ण अनुशासन के लिए, चौथा है जोखिम में कमी। सामान्यतः व्यापार और जोखिम दोनों शब्दों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। छठवा है सभी अनियमितताओं का पता लगाना। इसके अथवा में है नियंत्रण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। पॉइंट को नोट करते चले जाएंगे। उद्देश्य की सुरक्षा का सिद्धांत, कार्यकुशलता का सिद्धांत, योजनाओं के प्रतिबिंब का सिद्धांत, निरंतर दायित्व का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, पुनरावलोकन का सिद्धांत। प्रश्न 19 है, इसका अथवा है अच्छे ब्रांड का नाम चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रांड का नाम छोटा और सामान्य होना चाहिए, ब्रांड का उच्चारण सरल होना चाहिए, नाम स्मरणीय होना चाहिए, ब्रांड का नाम आकर्षक होना चाहिए, ब्रांड का नाम पंजीकरण योग्य होना चाहिए, ब्रांड के नाम से वस्तु की जानकारी होने का गुण होना चाहिए। तो बाकी प्रश्नों को दोस्तों 19 से 25 तक के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 में कराया जाएगा। धन्यवाद।